नेपाल की एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ ये नाराजगी है। ओली सरकार झुक तो गई है, लेकिन अपने एक फैसले पर, इसी के चलते वहां अब सड़कों पर आक्रोश युवाओं का देखने को मिल रहा है। और इस बार मशाल सीधे सीधे वहां के युवाओं ने उठा ली है, और इसीलिए आज ओली सरकार की जड़ें हिल गई हैं। अब समर्थन नहीं बचा है। उन्होंने शाम को अपनी बैठक जरूर बुलाई है, संसदीय दल की बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि हो सकता है उस वक्त वो इस्तीफा दे दें। सेना तक ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए हैं। जिसके खिलाफ नाराजगी है, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक नेपाल में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। हालात वहाँ सुधरते अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नेपाल की हालत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में स्थितियाँ कितनी खराब हो चुकी हैं। न वहाँ पर आर्थिक सुधार हो पा रहा था, करप्शन एक बड़ा मुद्दा बन गया था, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही थी। इसीलिए ओली सरकार अस्थिर हुई है, और लोगों का जो विश्वास है वो ओली सरकार से उठ गया है। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो अलग अलग मंत्री हैं सरकार के, उनके घरों को जलता हुआ आप देख रहे हैं। ये नेपाल की अब हालत हो गई है। ये राष्ट्रपति का निजी आवास है। देखिए ज़रा, लोगों ने पेट्रोल बम अब घर के अंदर फेंक दिए हैं। तो अब तक जिनके पास सत्ता थी, उनसे जो उम्मीद थी वो उम्मीदें पूरी नहीं की गई। नेपाल जिस तेज़ी से बढ़ना था उस गति से आगे नहीं बढ़ा। आर्थिक सुधार नहीं हुआ, बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, पढ़ने के बावजूद भी करप्शन अपने हाई लेवल पर था। इसीलिए ओली सरकार की आज हालत ये हो गई है कि लोग अब उनके मंत्रियों के घर तक पहुंच गए हैं। ओली सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे दिया जाए। पहले ओली सरकार के लिए इतनी मुश्किलात नहीं थे, लेकिन अब मुश्किलात बढ़ गए हैं। और अभी तक भी केपी ओली कहाँ है ये सामने नहीं आया। हैरानी की बात यही है, उनका देश जल रहा है, उनके शहर के भीतर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन केपी ओली आराम से मस्त है। कहाँ है नहीं पता। अब ये तस्वीर देखिए, यही होता है जब प्रदर्शन अपने उग्र लेवल पर पहुंच जाता है, जब सत्ता से जो उम्मीद होती है वो नहीं होता, तो अब लोग अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले लेते हैं। लोगों के हाथ में आई इस बंदूक को देखकर ये समझ पाना बहुत आसान है कि काठमांडू की सड़कें अब सुरक्षित भी नहीं है। काठमांडू में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस के हथियार लूट लिए हैं। याद करिए श्रीलंका की तस्वीर, बिल्कुल हूबहू ऐसी ही तस्वीर श्रीलंका की थी 2022 में, जब वहां पर वहां की सरकार के खिलाफ जो आर्थिक संकट पैदा हुआ, जो वहां पर महंगाई बढ़ी, वहां पर भी लोगों ने बिल्कुल हूबहू, हमें याद है, यही प्रदर्शन किया था। घरों के भीतर घुस गए थे वो नेताओं के, वो राष्ट्रपति के घर के भीतर घुसे थे। नौबत आ गई कि उसी दिन भागना पड़ा था, ढूंढा जा रहा था कहाँ हैं वहाँ के राष्ट्रपति। अब यहाँ की भी हालत ऐसी ही है। प्रधानमंत्री साहब कहाँ हैं वो नहीं किसी को अभी पता है। खबर एक जरूर आई है कि वो देश छोड़कर भागने वाले हैं, लेकिन हालत देखिए आप नेपाल की, काठमांडू की ये हो गई है। लोगों ने बगावत कर दी है सरकार से, और वो किसी भी कीमत पर बस ओली सरकार को नहीं देखना चाहते हैं। श्रीलंका की भी हालत यही हुई थी, सूडान की हालत यही हुई थी, ऐसी ही हालत थाईलैंड की। जब जब युवा आगे बढ़ा है, आगे खड़ा हुआ है, तब तब सरकारों को झुकना पड़ा है, सत्ता को झुकना पड़ा है लोगों के आगे, और खास तौर पर युवाओं के आगे। आप ये प्रदर्शन सुनिए जरा। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद। नेपाल की सड़कों पर विद्रोह के शोले,
सिस्टम से नाराजगी, आक्रोश की लहर। गुस्से की आग में जल रहा नेपाल। काठमांडू